नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के साहित्यिक विचार विमर्श का विषय है कवयित्री महादेवी वर्मा का जीवन दर्शन। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। वेदना, पीड़ा, रहस्यवाद और तीव्र विरहानुभूति की कवयित्री महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। सजीव चित्रात्मकता और व्यापक विलक्षण लयात्मकता से हिंदी काव्य जगत को नई अर्थवत्ता देने के कारण छायावाद की अरुंधति भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश पिता गोविंद प्रसाद वर्मा के घर कई पीढ़ियों के बाद पैदा हुई। उनके परिवार में 200 सालों से कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। यदि होती तो उसे मार दिया जाता था। दुर्गा पूजा की विशेष आराधना के बाद आपका जन्म हुआ। उनके दादा फारसी और उर्दू तथा पिता अंग्रेजी जानते थे। माँ जबलपुर से हिंदी सीखकर आई थी। महादेवी वर्मा ने पंचतंत्र का अध्ययन किया तथा संस्कृत से एमए भी पास की। उनको एक काव्य प्रतियोगिता में चांदी का एक कटोरा मिला था, जिसे उन्होंने गांधी जी को दे दिया था। महादेवी जी बचपन से ही कवि सम्मेलनों में जाया करती। वे सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कवि सम्मेलन में अपनी कविताएं सुनाती और हमेशा प्रथम पुरस्कार प्राप्त करती। महादेवी का काव्य स्त्री विमर्श की रचनात्मक उपलब्धियों का काव्य है और वेदना के साथ प्रच्छन्न विद्रोह का भी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी महादेवी वर्मा ने अपने रचना संसार में स्त्री की पीड़ा के साथ साथ समाज के हर पक्ष को अपनी स्वानुभूति के साथ अभिव्यक्त किया है। उन्होंने दुख को एक रचनात्मक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। महादेवी की काव्य चेतना अत्यंत प्रखर है। वैयक्तिकता के बावजूद उन्होंने विश्व वेदना को रागात्मक अभिव्यक्ति दी है। वेदना में ये मीरा की समकक्ष हैं, किंतु मीरा की तरह इनकी वेदना व्यक्तिपरक नहीं है। मीरा के प्रियतम ज्ञात हैं, महादेवी के अज्ञात। ओमकार शरद ने लिखा है, आधुनिक युग की सीमा और विस्तार की पृष्ठभूमि में महादेवी मीरा से भी आगे हैं और लक्ष्मीबाई से भी आगे। मीरा की करुणा व वेदना जितनी सीमित व व्यक्तिपरक है, महादेवी की उतनी ही विस्तृत एवं व्यापक। आज के अहिंसा मान्य युग में महादेवी की जीवन व्यापी विद्रोह, संतुलित राष्ट्रीयता तथा किसी भी स्थिति में समझौता न करना उन्हें आधुनिक कवयित्रियों में विशेष बनाता है। आत्माभिव्यंजना महादेवी वर्मा की काव्य का प्राण तत्व है। ठाकुरी बाबा रेखा चित्र के माध्यम से विधवा विवाह की समस्या, विदुर की समस्या, वृद्ध की समस्या, ग्रामीण जीवन, स्त्री श्रृंगार आदि का चित्रण कर महादेवी वर्मा ने सांस्कृतिक समन्वय की भावना को चित्रित किया है। दूधनाथ सिंह ने सच ही कहा है, महादेवी इस देश की पहली मुक्त स्त्री हैं जिनके सर पर आंचल है। प्रयाग के खचाखच भरे एक कवि सम्मेलन में निराला ने अपने संचालन संबोधन में हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती उपमा से महादेवी वर्मा को पुकारा तो तालियों की करतल ध्वनि देर तक गुंजित रही। आधुनिक हिंदी साहित्य में रहस्यवाद की प्रवर्तक महादेवी वर्मा की मौन पीड़ा में विषाद का वह भाव नहीं है जो व्यक्ति को कुंठित कर देता है, अपितु संयम व त्याग की प्रबल भावना है। महादेवी वर्मा का काव्य क्षेत्र संभवतः छायावादी कवियों में सर्वाधिक सीमित तो है, लेकिन सबसे अधिक गहराई भी उसी में है। प्राणी मानस को भाव विभोर करने वाली जिन अनुभूतियों को कवयित्री ने गीतों में ढाला है, वे अभूतपूर्व हैं। निजी जीवन में सामाजिक बुराइयों के प्रति विद्रोह भाव रखने वाली महादेवी ने नारी सशक्तिकरण में शिक्षा के योगदान को समझा और इसके लिए आजीवन प्रयास भी किया। अपनी कविता में जब वे कहती हैं, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार, तो समालोचना उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा की संज्ञा से विभूषित करने पर विवश हो जाती है। महादेवी जी की कृतियां, काव्य संग्रह निहार 1930 में, रश्मि 1932, निर्जा 1934,
संध्या गीत 1936, यामा 1936, जिनके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। दीपशिखा 1942, संधिनी 1965, गीत पर्व, परिक्रमा, सप्तपर्णा, स्मारिका, हिमालय, संस्मरण, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1971, स्मृति चित्र 1973, रेखा चित्र, अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1945, निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छंदा 1956, साहित्यकार की आत्मा 1960, संकल्पिता 1969, संभाषण 1974। पुरस्कार भारत भारती पुरस्कार 1943 में, पद्म भूषण 1956 में, साहित्य अकादमी फेलोशिप 1979, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982, पद्म विभूषण 1988। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के आसमान की छायावादी युगीन तारिका हैं, जिनसे न जाने कितने ही नौ लेखकों को रोशनी मिली। ये हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। वे उन कवियों में हैं जिन्होंने व्यापक समाज में काम करते हुए भारत के भीतर विद्यमान हाहाकार रुदन को देखा, परखा और करुणामयी होकर अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश की। उन्होंने मन की पीड़ा को स्नेह और श्रृंगार से सजाया और काव्य संग्रह दीपशिखा में वह उनकी पीड़ा के रूप में स्थापित हुई और उसने केवल पाठकों तक को नहीं अपितु समीक्षकों तक को झकझोरा और गहराई से प्रभावित भी किया। महादेवी वर्मा ने एक निर्भीक, स्वाभिमानी भारतीय नारी का जीवन जिया। इनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा व आत्मनिर्भरता के लिए भी बहुत काम किया। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको भाता है बुझ जाना। धन्यवाद।